हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि एनटीपीसी का आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम एनालिसिस को। आज के जो है पेपर में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम देखते हैं। तो आज का जो है पहला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि डब्ल्यूपीएल 2025 का जो है फाइनल किसने जीता है? डब्ल्यूपीएल 2025 का जो है फाइनल किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई इंडियंस ने जो है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 8 रनों से हराकर जो है आपका जो है दूसरा खिताब जीता है। किसने? तो मुंबई इंडियंस ने। तो डब्ल्यूपीएल 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। इसमें और भी कुछ पॉइंट हैं जिससे संबंधित जो है आगे आने वाले शिफ्टों यानी कि आगे आने वाले जो भी पेपर होने वाले हैं उसमें जो है पूछ सकता है। जैसे कि महिला प्रीमियम लीग का जो है यह कौन सा सीजन था? तो यह आपका तीसरा सीजन था। टूर्नामेंट 4 स्थानों पर जो है आपका जो टूर्नामेंट है यह 4 स्थानों पर खेला गया है। बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा। बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा इन 4 स्थानों पर जो है आपका टूर्नामेंट खेला गया है। और भी पॉइंट है कि डब्ल्यूपीएल 2025 का जो है फाइनल मैच किस स्टेडियम में जो है खेला गया था? तो आपका किस स्टेडियम में खेला गया था? यह मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई के जो है ब्रेबोर्न स्टेडियम में जो है आपका डब्ल्यूपीएल 2025 का जो है फाइनल मैच खेला गया था। तो यह इस प्रश्न से संबंधित कई पॉइंट है जिसको हमने बता दिया है। आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए क्योंकि जो है इसी से संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए 2025 का जो है महिला प्रीमियम लीग जो हुआ है, 2025 का महिला प्रीमियम लीग यह कब से लेकर कब तक चला है? 24 फरवरी से लेकर जो है 15 मार्च 2025 तक जो है आपका मैच चला था। इसके प्रशासक कौन थे? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। कैसा प्रारूप था? तो यह आपका T20 क्रिकेट था जिसमें डबल राउंड रॉबिन और प्लेऑफ खेला गया था। किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने, जिसका जो है दूसरी बार उसने जीता है। किसको हराकर? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका कि 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? 2025 में जो है भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है कौन है? तो यह आपका है मिस्टर के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति जो आपके भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं। उन्होंने यह 21 नवंबर सन 2024 को पदभार ग्रहण किया और वे भारत के जो है 15वें सीएसजी हैं। वे जो है गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह इन्होंने जो है गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह जो है लिए हैं। तो भारत के इस समय पहले नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? तो आपके वी नरसिंह राव, वी नरहरि राव जो है भारत के आपके पहले सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक थे। सीएजी यानी कि महालेखक परीक्षक से आपके और भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि यह जो दिया गया है आपके संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो यह आर्टिकल 148 के अनुसार है। भारत का जो है सीएजी यानी कि भारतीय लेखक परीक्षक और लेखा विभाग को आईएएडी का जो है प्रमुख होता है और वह सार्वजनिक निधि की जो सुरक्षा और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर जो वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए जो है जिम्मेदार होता है। कौन? तो आपका सीएजी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जो है जोड़ती है? पूर्वी तट रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है? तो आपका इसका सही आंसर होगा कि पूर्वी तट रेखा जो है यह बंगाल की खाड़ी के साथ साथ भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे जो है कई राज्यों से जो है जुड़ी हुई है। तो पूर्वी तटरेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है? तो इसमें से 3 ऑप्शन दिए होंगे या फिर एक ऑप्शन दिया होगा। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये सभी आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न आपको बन जाता है गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। तो सबसे लंबी तट रेखा आपका कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर।
पश्चिमी तटरेखा अगर पूछ देता है तो मान लीजिए इस शिफ्ट में आपका पूछा था पूर्वी तटरेखा, अगर आने वाले शिफ्ट में अगर पश्चिमी तटरेखा पूछेगा तो उसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये आपके कौन कौन से हो जाएंगे तो पश्चिमी तटरेखा हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अगला प्रश्न आपका है कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। पाइका विद्रोह जो है आपका कहाँ हुआ था तो पाइका विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो खिलाफ पाइकास विद्रोह ओडिशा के प्रारंभिक मिलिशिया द्वारा जो है चलाया गया था। तो उड़ीसा के जो है प्रारंभिक मिलिशिया के द्वारा जो है आपका पाइकास जो है विद्रोह चलाया गया था। 1817 के जो है बक्सी जंग बंधु के नेतृत्व में उड़ीसा में जो यह विद्रोह हुआ था। तो कहाँ पर यह आपका विद्रोह हुआ था तो उड़ीसा में जो है हुआ था। इससे संबंधित और भी पॉइंट है। पॉइंट आपका है कि ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन जो कि सन 1914 से 1920 के बीच ब्रिटिश भारत के जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है हुआ था। और यह आंदोलन मुख्यतः उराव जो है जनजाति के लोगों के द्वारा जो है शुरू किया गया था, जो कि ब्रिटिश अधिकारियों की नीतियों और स्थानीय जमींदारों की जो है शोषण कार्य प्रथाओं के जो है खिलाफ था। तो इस पॉइंट से जो है आने वाले शिफ्टों में आपके प्रश्न जो है बन सकते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में हटने का जो है फैसला किया है। तो हाल ही में किस देश ने जो है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में जो है हटने का फैसला किया है। तो किसने किया है तो फरवरी 2025 को जो है पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI से जो है हटने का फैसला किया है। तो किसने किया है तो आपका पनामा ने जो है चीन के जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो हटने का फैसला लिया है। यह फैसला जो है आपका पनामा नहर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के जो है बारे में चिंताओं पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ जो है चर्चा के बाद लिया गया है। तो यह आपका था इस प्रश्न से संबंधित पॉइंट जो आपका आज पूछा गया था। अब इसमें है कि इस घोषणा के बाद पनामा चीन के BRI प्रोजेक्ट से जो है हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश जो है बन गया है। पनामा की जो पिछली सरकार ने जो है सन 2017 में चीन की इस पहल में शामिल होने का फैसला किया था, जो कि अब हट गया है। अब अगला है कि पनामा नहर का जो है निर्माण वर्ष 1881 में फ्रांस ने जो है शुरू किया था। तो पूछ सकता है कि पनामा नहर का निर्माण जो है किस सन में शुरू किया गया था तो 1881 में किसने शुरू किया था तो फ्रांस ने। लेकिन वर्ष 1904 में अमेरिका ने इस नहर के निर्माण की जो है जिम्मेदारी संभाली और वर्ष 1914 में अमेरिका द्वारा इस नहर का निर्माण को जो है पूरा किया गया था। तो नहर के निर्माण को पूरा कब किया गया था किसने किया तो सन 1914 में अमेरिका के द्वारा जो है नहर के निर्माण को जो है पूरा किया गया। आगे है कि वर्ष 1999 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने जो है इसको पनामा को इसे जो है पनामा को सौंप दिया था। तो पनामा को किसने सौंपा था तो जिमी कार्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जिमी कार्टर। आगे देखते हैं प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है मई 2025 में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड एसोसिएशन यानी कि BRI में शामिल होने की जो घोषणा किया है। तो ये आपका कौन सा देश हो जाएगा कोलंबिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कोलंबिया। अगला प्रश्न है आपका कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था। कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने जो है कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। उन्होंने जो है सन 1825 में इस कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम उपलब्ध
कराना था। राजा राम मोहन ने जो है आत्मीय सभा की जो है स्थापना सन 1814 ईस्वी में की, जो कि बाद में 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में इसको जाना गया। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। यह प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है, इसे आप लोग याद जरूर करिए। अगला प्रश्न आपका आज पूछा गया था कि 97वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 97वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो आपका जोड़ा गया था भाग 9 का बी, भाग 9 का बी जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक सहकारी समितियां थी। जिसका शीर्षक क्या था? सहकारी समितियां। इसके साथ ही अनुच्छेद 43 के जो है बी को भी जोड़ा गया, जो कि सहकारी समितियों के गठन, कामकाज और प्रबंधन को जो है बढ़ावा देने से संबंधित है। आगे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के जो है सी, इसमें क्या है? तो इस जो है संशोधन ने सहकारी समितियां बनाने को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। यह संशोधन सन 2011 में किया गया था और इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करना था। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न है कि किसने अनुमति दी कि भारत में अंतरजातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति है? पंडिता रमाबाई या राजा राम मोहन राय अंतरजातीय विवाह यानी कि अंतरजातीय विवाह ICM, जिसे कि जाति से बाहर विवाह के रूप में जाना जाता है, किसने मंजूरी दी थी? तो पंडित रमाबाई ने। इसमें है क्या कि भारत में अंतरजातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया था और वे सती प्रथा, बहु विवाह और बाल विवाह के जो है खिलाफ थे और वे अंतरजातीय विवाह, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। पंडित रमाबाई भी एक समाज सुधारक थी, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए जो है काम किया था। तो इनसे जो है आपके प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? इनमें से कौन जो है आपका एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दूध से दही बनना, यह आपका रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पाचन, यह भी आपका रासायनिक अभिक्रिया है। पौधों का प्रकाश संश्लेषण, यह भी आपका रासायनिक अभिक्रिया है। और किण्वित अंगूर, तो यह आपका क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। और भी आगे हैं, जैसे लकड़ी का जलना दहन यानी कि कंजम्पशन नामक जो है एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, जो कि एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला आपका प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का जो है भाग नहीं है? यहाँ पे देखिए पूछा गया था क्या भाग नहीं है। तो CPU क्या होता है? CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिससे CPU को जो है हम कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। CPU के जो है 3 मुख्य घटक होते हैं, ALU, CU और रजिस्टर में विभाजित किया जाता है, यानी कि 3 भाग होते हैं। पूछा था कौन सा नहीं होता है? तो माउस जो है कंप्यूटर के CPU का जो है हिस्सा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो माउस जो है आपके CPU के कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 24 डिग्री के जो है ऊपर है? भारत में निम्नलिखित में से आपका कौन सा शहर है जो कि 24 डिग्री के जो है ऊपर है? भारत में कई शहर हैं जो कि 24 डिग्री के ऊपर जो अक्षांश पर स्थित है। 24 डिग्री पर जो उत्तरी अक्षांश से ऊपर के कुछ प्रमुख शहर जो है इस प्रकार है, जो कि 24 डिग्री के ऊपर है। तो आपके कौन कौन से शहर हो गए? तो दिल्ली जो है कितने डिग्री पर है? तो 28.61 डिग्री नॉर्थ पर। भोपाल मध्य प्रदेश में जो है भोपाल स्थित है, यह आपका कितना है? तो 23.22 डिग्री
नॉर्थ। उत्तर प्रदेश में आपका लखनऊ, यह कितने डिग्री पर है? तो 26.85 डिग्री नॉर्थ। अगला है आपका कि राजस्थान, राजस्थान में का जो है जयपुर, ये आपका कितना है? तो 27.01 डिग्री नॉर्थ। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सिद्धि जैसी आकृति या फिर अलंकृत प्रवेश द्वार को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं विमान या फिर कलशम। क्या कहते हैं? विमान या फिर कलशम। दक्षिण भारत में जो है मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को जो है गोपुरम भी तो गोपुरम कहा जाता है। तो यह प्रश्न जो है आपका किसी न किसी शिफ्ट में पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से याद रखिए। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न है कि प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता था? तो प्रशासनिक विभाग यानी कि जो था वह गुप्त साम्राज्य में भुक्ति का अर्थ होता था कि एक राज्य या फिर प्रांत। भुक्ति शब्द का अर्थ होता था एक राज्य या प्रांत। यह जो है राज्य को कई जिलों में विभाजित करता था, जिन्हें हम विषय या फिर प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, जब सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो है किसमें थोड़ा एसिड मिलता है? किसमें थोड़ा एसिड मिलता है? तो इसका देखिए, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl थोड़ा जो है अम्लीय होता है, क्योंकि जब अमोनियम यानी कि NH4 पॉजिटिव पानी के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव को जो है जारी करता है, और यह प्रक्रिया जो है अमोनियम क्लोराइड को जो है थोड़ा अम्लीय बनाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, प्रश्न था कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज, यानी कि वर्चुअल मेमोरी का जो है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक पर्पज क्या है? तो वर्चुअल मेमोरी का जो है प्राथमिक उद्देश्य जो है कंप्यूटर को रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी से जो है अधिक मेमोरी का उपयोग करने में जो है सक्षम बनाना है। तो प्राइमरी वर्चुअल मेमोरी का जो है प्राइमरी पर्पज के लिए क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि जो भौतिक रूप से जो है उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी का उपयोग करने में जो है सक्षम बनाना है। किसको? रैम को। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की जो है सरकार है? वर्तमान में जो है झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? तो झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम जो कि 2024 में हुआ था। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2024, झारखंड विधानसभा चुनाव में JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जो है जीत हासिल की, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को जो है 24 सीटों पर जो है जीत मिली। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत में बेरोजगारी की दर जो है कितनी है? भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है? तो अप्रैल 2025 में जारी किए गए पहले मासिक सर्वेक्षण के जो है आंकड़े के आधार पर भारत में नवीनतम मासिक बेरोजगारी दर जो है 5.1 है। नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS यानी कि पीरियड लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जो है भारत में बेरोजगारी दर 2023-24 में घटकर 3.2 हो गई। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को जो है आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, यानी कि नेशनल मिल्क डे के रूप में जो है मनाया जाता है
सही आंसर तो आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, लैंगिक असमानता सूचकांक यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक यानी कि जीआईआई में भारत का स्थान है 102वां स्थान। तो लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारत का जो है कौन सा स्थान रहा है? तो 102 यानी कि 102वां स्थान रहा है। इसका मतलब है कि लैंगिक असमानता के मामले में भारत 193 देशों में से किस स्थान पर है? तो 102वें स्थान पर है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई 0.685 है और यह कितने देशों में? तो 193 देशों में से जो है 130वें स्थान पर जो है आपका आ गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 2025 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई में कितने देशों को जो है शामिल किया गया है? 2025 जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई में कितने देशों को जो है शामिल किया गया है? 2025 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई 63 देशों और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का जो है आकलन करता है और यह 64 संस्थाएं सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस यानी कि जीएचजी उत्सर्जन के 90% से अधिक लोगों के लिए जो है जिम्मेदार है, जिससे वे सूचकांक का केंद्र बन गए हैं। भारतीय जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान जो है आपका प्राप्त करता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, यानी कि अनुच्छेद 32 है क्या? तो अनुच्छेद 32 के जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का जो है अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। आज के लिए इतना ही प्रश्न पूछा गया था जिसका हम सब एनालिसिस करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को जो है हर क्लासेस की जो चाहिए तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर क्वेश्चन भेज दिया करिए ताकि जो है हम अच्छे से उसका एनालिसिस करवा सकें। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया उनके लिए कांग्रेचुलेसन, आप लोग अच्छा मार्क्स लाइए और जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है उन लोगों के लिए गुड लक। आप लोग अच्छे से तैयारी को जो है जारी रखिए और करते रहिए ताकि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।